नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने बदलाव कांग्रेस में शुरू किया तो बहुत से लोगों ने एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस में क्यों बदलाव लाना चाहते हैं, क्यों कांग्रेस बदलना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी कांग्रेस में किन लोगों को आगे लाना चाहते हैं। तो इस सवालों के जवाब उस वक्त तो नहीं मिले, लेकिन अब धीरे धीरे राहुल गांधी से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों कांग्रेस बदलने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को चुन चुन के कांग्रेस की जिम्मेदारियां ली हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं लॉयल्टी पे ज़्यादा हैं और लालच पे कम है। ऐसे ही कुछ घायल शेर, जिनको आप कह सकते हैं कांग्रेस के घायल शेर, राहुल गांधी ने उन पर बहुत भरोसा जताया। एक नाम डीके शिव कुमार है, लेकिन आज की कहानी में कहानी दूसरे घायल शेर की। ऐसा घायल शेर जिस पर राहुल गांधी बहुत भरोसा कर रहे हैं, और उस पर मैंने भी कई बार सवाल उठाए कि इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो भरोसे पे खरे उतर रहे हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने सही दाव लगाया है, और उस घायल शेर का नाम है भूपेश बघेल। घायल शेर क्यों कह रहा हूँ मैं उनको? घायल शेर इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो वो घायल हैं चुनाव हारने से, अपना विधानसभा चुनाव हारने, जिनकी जीत पक्की मानी जा रही थी। दूसरा, इस सरकार ने कांग्रेस के जिन नेताओं को बहुत तंग किया है, उनमें से एक है भूपेश बघेल। डीके शिव कुमार खुद जेल में गए तो बघेल के बेटे को जेल में डाल दिया। बघेल जब सरकार में भी थे तब भी उन्हें कई तरह के आरोपों में जो है वो घेरने की कोशिश की, कितनी बार रेड हुई उनके, लेकिन बघेल उन लेफ्टिनेंट में से निकले राहुल गांधी के जो ना झुके ना टूटे, ना लालच से ना डर से। इसलिए राहुल गांधी ने उन पर भरोसा किया, और आज दो क्रूशल स्टेट में राहुल गांधी उन पर भरोसा कर रहे हैं। और दोनों स्टेट ऐसी हैं जहां दो अलग अलग दुश्मन हैं कांग्रेस के लिए। दोनों को हराना कांग्रेस के लिए अगर कामयाबी मिल जाती है तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, और वो दो दुश्मन हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। भूपेश बघेल आज की डेट में पंजाब के इंचार्ज हैं, और साथ में असम में जो कमेटी बनी है डीके शिव कुमार के साथ, भूपेश बघेल पे जिम्मेदारी राहुल गांधी ने डाली है। और भूपेश बघेल लगातार असम भी जा रहे हैं, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब भी दे रहे हैं। अब उसे किसी मानसिक चिकित्सक से उसकी सहायता लेनी चाहिए। वो विक्षिप्त हो चुके हैं। उनके जो भाषा पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, वो भाषा किसी संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें किसी मानसिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अच्छा, ये हमें भी नहीं मालूम था, बहुत से लोगों को मालूम नहीं था कि बघेल को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज़ भाजपा इस्तेमाल कर चुकी है, सत्ता इस्तेमाल कर चुकी है। ये तो बघेल ने एक टीवी में नहीं, कपिल सिब्बल के एक चैनल में खुद खुलासा किया, तो हमें मालूम पड़ा कि किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाती है। बघेल को बीजेपी में शामिल करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे थे, और कैसे भूपेश बघेल न झुके न टूटे। दबाव डाल के आप चाहते थे शायद आप बीजेपी को ज्वाइन कर लो। उनकी मंशा वही रही होगी, क्योंकि एक दो बार अमित शाह जी भी बुलाए थे मुझे। अच्छा। मोदी जी भी बुलाए थे, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो लोग किस लिए बुलाए हैं। हाँ। अच्छा। लेकिन इशारा उनका मुझे बाद में समझ आया कि जब मैं मिल के आता था उसके बाद और छापा पड़ता था, फिर पूछते थे कि आपको कैसे मदद करें। अच्छा। और तो उनका लाइन ही होता था कि आपके खिलाफ कौन कौन सा केस चल रहा है। अच्छा। कौन से आपके अधिकारी जो आपकी विश्वसनीय। तो उनको बड़ी फिक्र रही होगी कि हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ठीक नहीं है, हम सुधार देते हैं। जी। तो मैं उनको बोला भी कि मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा था कि मैं विपक्षक हूँ, और मेरा विपक्षी धर्म ये कहता है कि मैं आपकी आलोचना करूँ, और मैं करता भी हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बुला के सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। मैं तो सोच नहीं सकता था कि आप ऐसा सहयोग करना चाहते थे। ऐसा बोल के जाता था, और 8वें दिन फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार तो प्रधानमंत्री जी फोन करके बोले, साहब आप तो मदद करूंगा बोले थे, आप तो यहाँ रेड डालवा दिए।
अरे मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये स्थिति है भाई। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आता था कि भाजपा में बुलाने के लिए ये बुलाते आप हैं। तो अब सोचिए कि लीडरशिप की कितनी कमी है बीजेपी में, अकाल कितना है बीजेपी में, कि कांग्रेस के नेताओं को अपने इसमें शामिल करने के लिए किस तरह से साम दाम दंड भेद हटकंडे अपनाने पड़ते हैं। अगर आपको अपने काबिलियत पे इतना ही भरोसा अपने इतना है, तो दूसरों के नेताओं को इस तरह से दबाव डालकर अपने पार्टी में शामिल करने के लिए क्यों हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। आपका तो संगठन मजबूत है, सब कुछ है, फिर क्यों ये अपनाना पड़ता है। लेकिन खैर, बघेल ने इधर हिमंता बिस्वा शर्मा की नाक में दम कर रखा है, तो पंजाब में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को सत्ता से 27 में हटाने का पूरा जिम्मा ले लिया है। राहुल गांधी ने पंजाब के नेताओं को जब एकता का पाठ पढ़ाया और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, तो भूपेश बघेल को खुला हैंड भी दिया, फ्री हैंड दे दिया है कि आपको अगर कहीं लगता है कोई गड़बड़ कर रहा तो उसे तुरंत सीधा कीजिए। और बघेल रणनीतिक जो वो होते हैं ना जोड़ तोड़, उसमें माहिर माने जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, बल्कि बघेल पर तो डीके शिव कुमार से भी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। बघेल को हर जगह दौड़ाया जाता है। आप ये देखिए, डीके और बघेल की जोड़ी ऐसी हो गई है कांग्रेस के लिए जैसे जय और वीरू की जोड़ी। इस पर मैं एक दिन और वीडियो बनाऊंगा कि ये जोड़ी कैसे काम कर रही है। लेकिन आपको मोटा मोटा तौर पे देखना होगा, हिमाचल में सरकार पे संकट आता है तो बघेल और डीके, पंजाब में सत्ता वापस लेनी है तो बघेल, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को सबक सिखाना है तो बघेल और डीके की जोड़ी। और ये दोनों जोड़ी वो हैं जो घायल है, सरकार के जो हथकंडे हैं घायल है, सरकार की एजेंसी से घायल है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। इसलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस को नए तरह से एक वो जो है जोड़ने की कोशिश की। अब पंजाब में देखिए क्या खेल हुआ रहा, भूपेश बघेल कैसे जो है वो अपना राजनीतिक जो उनका एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कई बार हिंट दे चुके हैं कि बीजेपी में अनकंफर्टेबल है। किसी ने उनसे पूछा बघेल से कि अमरिंदर सिंह वापस आना चाहते हैं, भूपेश बघेल ने कहा ठीक है, अगर वो अप्लाई करते हैं, शब्द देखिएगा, अप्लाई करते हैं तो हाईकमान इस पर सोचेगी। इतनी सी बात कह के पूरा एक माहौल हिला दिया, राजनीतिक माहौल हिला दिया पंजाब का कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस जाने की तैयारी में है। उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को ईडी का नोटिस पहुंच गया। अब ईडी का नोटिस पहुंचा तो किसी ने कह दिया कि भाई अगर वो नहीं भी जाना चाह रहे होंगे अमरिंदर सिंह, तो अब आप उनको जाने को मजबूर कर रहे हैं। तो तुरंत उस ईडी के अफसर को ही हटा दिया सरकार ने जिसने वो नोटिस भेजा था। उस ईडी अफसर की ट्रांसफ़र हो गई है और अमरिंदर सिंह हॉस्पिटल में इस वक्त। तो बीजेपी के नेताओं की उनसे मिलने का तांता लगा और लाइन लगी हुई, बीजेपी के नेता उनसे लगातार मिल रहे हैं जाके। अमरिंदर सिंह अब रिटायर्ड पॉलिटिशियन है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो स्टार कैंपेन नहीं बन सकते, उसके बावजूद बीजेपी को अमरिंदर सिंह को अपने पास रखने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ रही। इसलिए मैंने कहा ना कि कितना अकाल है बीजेपी में नेताओं का कि इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही है। लेकिन इस अकेले भूपेश बघेल ने 2 जगहों पर फिलहाल राहुल गांधी को बहुत भरोसा दिया है और राहुल गांधी ने भी इन पर उतना ही भरोसा किया है। और इस भरोसे पर फिलहाल बघेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खरे उतरते भी नज़र आ रहे हैं। खैर बाकी चीज़ें तो नतीजों के बाद पता लगेगी। असम का तो चुनाव होने वाला है, उसके बाद पंजाब का होने वाला है, फिर राजनीतिक रूप में कितना फ़ायदेमंद होता है, ग्राउंड पे कितना उतरता है, वो तब पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो खेल राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं बघेल, उसमें तो बीजेपी फंसती नज़र आ रही है और राहुल गांधी की उम्मीद बढ़ती नज़र आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।